आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी पहली 7 आयत खुदा के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सूज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सूस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुन जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए, सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज फिर से खुदा उनकी हुजूरी में आने के लिए और उसके बड़े फजल रहम और तर्ज के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम सब की जिंदगी में किया कि हम उसके हुजूर जमा हो सके। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। मुकाशवा की किताब का सिलसिला जारी है और पिछले 31 संडे हो चुके हैं। हमने किताब मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब को पढ़ना शुरू किया है। आज 32वां पैगाम है, यानी कि 32वां संडे है। हम मुकाशवा की किताब को सीखते जा रहे हैं। आमीन। आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं इसमें से सीख रहा हूं। अगर आप सीख रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं कि हम सीख रहे हैं। अगर वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर सीख रहे हैं तो आपको पता है। जिस कंडीशन में आप मौजूद हैं आपको ही पता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैं इस बाइबल में से मुकाशवा की किताब के इस हिस्सा में से मैं सीख रहा हूं। आमीन। और जैसे जैसे मुकाशवा की किताब को पढ़ते जा रहे हैं हम बिल्कुल जमाने के एंड में आ चुके हैं, जमाने के आखिर को पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, कह देते हमें पता ही नहीं चला कि सुनाया क्या गया है। उसकी वजह क्या है कि खुदा ने आपके दिमाग को बंद किया हुआ है, इसलिए आपको किसी बात की समझ आती और आ भी नहीं सकती जब तक दिमाग खुलेगा नहीं। और दिमाग कब खुलेगा? शागिर्दों को यीशु मसीह के साथ रहते हुए 3.5 साल लगे। कितने? 3.5 साल लगे। और जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो 3.5 साल के बाद लिखा कि फिर उसने उनके जहनों को खोला। तो अगर आप जहन खुलवाना चाहते हैं तो आपको लगातार किसी पादरी के साथ 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, फिर जहन खुलेगा। इतनी जल्दी खुलने वाला, इतनी जल्दी ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। ये मुकाशवा की किताब है। ये मुकाशवा तभी मिलता है जब बंदा खुदा के साथ सिंसेर होता है, जब बंदा खालिस होता है। जब बंदा खालिस नहीं है इन बातों की समझ आती भी नहीं है। शागिर्द यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, उनको भी बातों की समझ नहीं आ रही थी तब तक जब तक उसने उनके जहनों को खोला नहीं है। तो जहनों का खुलना नहायत जरूरी है। फिर समझ में आता है कि कौन सी बात का क्या मतलब है और कौन सी बात कहां पर जाकर मिलती है। आमीन। तो आज भी हमने जो सिलसिला शुरू किया उसमें से 7 मोहरे जो हैं, अगर आपने गौर किया तो वो हम पढ़ चुके हैं। 7 मोहरे जो हैं पढ़ चुके हैं। पिछला पैगाम जो था 31 नंबर का पैगाम, वो 7वीं मोहर की खामोशी का भेद था। और 7वीं मोहर की जो खामोशी है, इसमें बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो मुफस्सर हैं,
वो उस बात तक नहीं पहुंच सके जो पिछले इतवार आपको बातें सुनाई गई। मेरे पास किताबें मौजूद है जिनमें यह लिखा हुआ है, मुसन्निफीन ने, स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े खुदा के उलमा जो खुदा ने यहां पर जमीन पर भेजे हैं, बड़े बड़े टीचर्स ने यह लिखा हुआ है कि इस खामोशी का किसी को पता नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन पिछले संडे आप तक वो बातें भी पहुंची जो किसी को पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कि असर क्या निकला, मैंने आपको ये दिखा दिया कि इंसान की वजह से खुदा धाड़े मार मार कर रोता है। इंसान की वजह से खुदा धाड़े मार मार कर आसमान पर रो रहा है। इस इंसान को मैंने बनाया, अच्छा शाहकार बनाया, अपने लिए बनाया, अपनी हमद के लिए बनाया, और आज मैं इसी शाहकार को अपने हाथों से तबाह करने वाला हूं। खुदा धाड़े मार मार कर रोता है, ऐसे जैसे बब्बर धाड़ता है, इतनी बुलंद आवाज के साथ कि पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज रही है। क्यों? क्योंकि इंसान की नाफरमानी, उसका घमंड, उसकी बदी, उसकी बदकारी का शोर इस कदर बढ़ गया है कि खुदा इंसान को तबाह करने जा रहा है। ये सब सुनाने के बाद भी कितना जिंदगियों पर असर पड़ा है कि मेरी वजह से खुदा कितना दुख रहा है, मेरी वजह से खुदा को कितना गम हो रहा है। फिर मैंने आपको मिसालें दी। खुदा नूह के वक्त में मालूल हुआ, खुदा नूह के वक्त में भी परेशान हुआ इंसान को बनाने से, और वही वक्त फिर से आ गया है। खुदा इंसान को बनाने से गम खाता है, और वहां तो सिर्फ गम खाया है, यहां पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। और फिर फरिश्ते खामोश हो गए, आसमान पर प्रस्तुश बंद हो गई। आसमान पर फरिश्ते बनाए इसलिए गए ताकि वो उसकी हमद करें, लेकिन इस आध घंटे में खामोशी हो गई। क्यों? क्योंकि जिंदगी का मालिक जो है, कायनात को बनाने वाला जो है, वो रो रहा है। कायनात को बनाने वाला रो रहा है, और आगे इंसान को जिसको सुनाया जा रहा है, उनको इस बातों की समझ ही नहीं आ रही कि सुनाया क्या जा रहा है। क्या इतनी मुश्किल बातें कि मेरी वजह से खुदा रो रहा है, या दूसरे लफ्जों में बेटे की वजह से बाप रो रहा है, बच्चों की वजह से बाप रो रहा है। लेकिन बच्चों को फिक्र ही नहीं है कि बाप के दिल पर क्या गुजर रही है, बाप के दिल पर कौन कौन से सदमे गुजर रहे हैं। बच्चों को इस बात की फिक्र ही नहीं है। आज के जमाने में हमारे घर की बात है, बच्चों को फिक्र नहीं है कि हमारे बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब हम नाफरमानी करते हैं, जब बात सुनकर उसको मानते नहीं है, एक दुरुस्त राह पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस राह को पसंद नहीं किया जा रहा है। बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। सैमुएल के बारे में लिखा है कि उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। लेकिन आगे निकला क्या? उसके बच्चे कैसे निकले? उसके बच्चे कैसे जी? क्यों हिजकिय्याह, शिजाद, सैमुएल के बच्चे कैसे निकले? लिखा उसकी राह पर नहीं चले, उसकी राह पर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमारे बच्चे भी उस राह पर चलना चाहते ही नहीं है जो खुदा की तरफ जाने वाली राह है, जो जिंदगी की तरफ जाने वाली राह है। कौन बाप के दिल को पढ़ के देखेगा? क्योंकि बच्चों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हमारा बाप हमको कहां पर लेकर जाना चाहता है। खुदा रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे आग में जाने वाले हैं। लेकिन बच्चों को फिक्र ही नहीं है। बच्चों को बार बार बताया गया, बार बार सिखाया गया, बार बार समझाया गया, लेकिन ये बार बार समझाने पर भी सरकशी करने से बाज नहीं आते, नाफरमानी से बाज नहीं आते, बदकारी से बाज नहीं आते।
बाप की आंखों के सामने बैठकर आंखों आंखों में बातें की जा रही। बाप आंखों से देख रहा है, बाप को उल्लू बनाया जा रहा है। क्या बाप इतना ही बेवकूफ है? बाप सब कुछ देख रहा है, लेकिन औलाद के सर से जूं भी नहीं कान पे रेंग रही है कि हमारे बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। हमारा बाप हमको किस राह पर लेकर जाना चाहता है, हम किस राह को इख्तियार कर रहे हैं। और यही हाल 7वीं मोहर का है। और 7वीं मोहर में खामोशी तोड़ी गई है पिछले संडे में, लेकिन फिर भी समझ में आया कि मेरी वजह से मेरे बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। बाप को सब बातों का इल्म है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों से प्यार करता है। उनकी सारी बदियों को आंखों के सामने देखते हुए भी बर्दाश्त करता है। उसे बड़े बच्चे से लेकर छोटे बच्चे तक सबका इल्म है कि क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करता है। फिर भी बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है। बाप होते हुए सबके गुनाहों को नजरअंदाज करता है, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं। और यही पिछले 32 संडे हो चुके हैं, यही कुछ दिखाया जा रहा है। मुकाशवा की किताब से पढ़ पढ़ कर खोल खोल कर दिखाया जा रहा है कैसे पुराने जमाने में लोग नाफरमान थे, कैसे उनके साथ हाल हुआ, मौजूदा दौर में कंडीशन क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन मिजाल है कि किसी को कुछ फर्क पड़े। थोड़ी देर पहले जिशान भाई मुझसे बात कर रहे थे, लोग बाहर से आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारे एक एक स्टेप को वो फॉलो कर रहे हैं, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है जी? क्या कंडीशन? फर्क पड़ने का नाम नहीं ले रहे। और मुझे जब ये बात कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था, क्योंकि लिखा हुआ है कि बादशाह के फरजंद अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाह के फरजंद और बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाह में शामिल होंगे, और बादशाह के फरजंद अंधेरे में डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना। और पंजाबी में कहा जाता है चिराग थले नेरा। तो हमारी हालत यूं है कि दुनिया के लोग फायदा ले रहे इन बातों से, लेकिन हमारे घर के लोग इन बातों को मानना नहीं चाहते हैं, और फिर यीशु मसीह को सच्चा साबित करते हैं। नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता, या दूसरे लफ्जों में अपने घर के सिवा किसी जगह पर बेइज्जत नहीं होता। ये बेइज्जती है कि बताया जाए और अमल ना किया जाए, इसको बेइज्जती कहते हैं। और हमने तो यहां तक सीखा है अपने बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब से कि अगर आपको कोई कॉल करता है, आप फोन नहीं उठाते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उसको रिस्पॉन्स करके दोबारा बैक कॉल नहीं की, आप बदतमीज इंसान हैं। क्योंकि जब आपने फोन नहीं उठाया था तब आपकी मजबूरी थी। आप सफर में थे, आप मोटरसाइकिल चला रहे थे, आप किसी सफर में जा रहे थे, साइलेंट लगा हुआ था, लेकिन सारी वजूहात के बावजूद एकदम तो आपने फोन देखा ही था ना। एक दफा तो फोन पकड़ा था, और जब फोन पकड़ा था तब आपने देखकर इग्नोर किया, वो छोड़ो जी पर कौन है, इसलिए आपने उसको बैक कॉल नहीं किया। बदतमीज हो। हमने यहां तक सीखा है कि फोन कॉल की दोबारे वापस कॉल ना करना ये बदतमीजी के जिम्मे में आता है। और एक डायरेक्ट मुंह पर बिठाकर बात कही जा रही है, उसको ना माना जाए, इसको क्या कहा जाता है? ये बदतमीजी के ऊपर वाले दर्जे की बात है। तो सोचिए, मैं तो यहाँ का पास्टर या आपका भाई बेटा हूं, मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा को देखिए, वो शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए फिर आ जाता है। कितनी दफा खुदा को शर्मिंदा करना है, कितनी दफा शर्मिंदा करेंगे उसे? कब तक करते रहेंगे? क्या हम पैदा इसलिए हुए खुदा को बेइज्जत करने के लिए?
खुदा को शर्मिंदा करने के लिए, खुदा को मालूल करने के लिए, खुदा को दुख देने के लिए, खुदा को गम में मुब्तला करने के लिए, खुदा की चीखें निकालने के लिए, खुदा को रुलाने के लिए हम पैदा हुए। पैदा तो उसने किया था अपनी हमद के लिए, पैदा तो उसने किया ताकि इंसान मेरी प्रशंसा करे, पैदा तो इसलिए किया ताकि इंसान मेरे साथ मोहब्बत रखे, हुक्म शरीयत इसलिए दी ताकि इंसान मेरे साथ जुड़ा रहे, अपनी ईदें उसने इसलिए दी ताकि इंसान मेरे साथ जुड़ा रहे, अपने त्यौहार इसलिए दिए ताकि खुदा इंसान जो है मेरे साथ हर वक्त फेलोशिप के अंदर रहे। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो हमसे जुदा नहीं रहना चाहता है। ये ऐसे ही है जैसे मर्द अपनी बीवी के साथ रहने में खुश रहता है, लेकिन आज की कंडीशन उल्टी है, बीवी शौहर के साथ खुश रहना पसंद नहीं करती। सबसे अच्छी खुशी बीवी की मर्द के साथ होती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा नफरत बीवी को मर्द के साथ होती है। कंडीशन उलट हो चुकी है। ऐसे ही है जैसे कलीसिया यीशु के साथ खुश रह सकती है, लेकिन यीशु के साथ खुश रहना इसको अच्छा लगता, ये किसी दूसरे मर्द के साथ खुश रहना अच्छी लगता है इसको। बहुत पहले मैंने मैसेज दिया था, कोई तेरी जवानी की हकारत करने, तब मैंने ये जुमला बोला था कि एक लफंगा लड़का उठता है जो अपने माँ बाप का भी नाफरमान है, काम काज करता कोई नहीं है, वेला लफंडर है, माँ बाप के टुकड़ों पे पलता है, और किसी लड़की के पास जाकर उसे 3 लफ्ज बोलता है आई लव यू, और लड़की इतनी बेगैरत होती है कि वो अपनी माँ बाप की सारी मोहब्बत को जुटलाकर उस लफंगे के पीछे हो लेती है। जिसको किसी दुनियादारी का इल्म नहीं है, वो माँ बाप की मोहब्बत को तर्क कर देती है। कैसे आपकी माँ ने आपको पैदा किया, बाप ने आपके दुख सहे और एक छोटे से बच्चे को जवान कर पाल पोस कर बड़ा किया, और एक लफंगे ने 3 लफ्ज बोले आई लव यू, आप उसके पीछे हो लिए। माँ को रुलाया, बाप को रुलाया, भाइयों की गैरत मट्टी में मिला दी, लेकिन शर्म तक नहीं आई है। यही हाल आज की कलीसिया का है। खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपने अंबिया भेजे, फरिश्ते भेजे, खुद इंसान बनकर जमीन पर उतर आया। इंसानों ने उसके साथ क्या किया? उसके मुंह पर थूका, उसको मारा, कोड़े मारे, नंगा किया, और लानती मौत जो लानत वाले लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसको लानती मौत दे दिया, और मरने के लिए उसे सलीब पर छोड़ दिया। सलीब से पहले तो राज था उसके साथ, बेशक मारने वालों का था, लेकिन अकेला सलीब पर उसे छोड़ दिया, तन्हा को। और फिर वो कहता है मैंने तन्हा वो अंगूर रौंदे हैं, तन्हा मैंने अकेले ने वो जुल्म सहा है। हमारी हालत ये है, ऐसे बेईमान लोगों की हालत ये है, सलीब से उतरा फिर तुझ पर ईमान ले आएंगे। ऐसा बोला लोगों ने कि सलीब से नीचे उतरा फिर ईमान लेके आएंगे। ऐसे भी बेईमान लोग आज भी मौजूद हैं। हमने सलीब पर तुझे चढ़ा दिया है, अब जरा नीचे उतर के आ, फिर मानेंगे तुझे, फिर तेरी बातों को मानेंगे, फिर तुझ पर ईमान ले आएंगे। तो शायद यही हालत आज की भी है। आज भी यीशु को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, और चढ़ाकर उसे किसी ऊंची जगह पर खड़ा करके कहते अब जरा नीचे आ, फिर तेरी बात को मानेंगे, फिर तेरी बात को सुनेंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था गीत गाते हुए, हाथ खरे लिया अपना, ऐसे लोगों के लिए कैसे वो हाथ बढ़ाएगा? कौन सा हाथ बढ़ाएगा? जिनको उसकी बातों की फिक्र नहीं, जिनको उसके कलाम की फिक्र नहीं, जो उसे सिर्फ शर्मिंदा करते हैं, जो उसकी बातों को मट्टी में मिलाते हैं, जो उसकी बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं। और सुनने को यह भी मिलता है, हाँ असी कलाम गौर ना सुनते ही नहीं। मुझे यह भी सुनने को मिलता है, जब आपको पूछे हाँ जी क्या सीखे, असी कलाम सुने ही नहीं, गौर ना। गौर किधर है? यहां पर नहीं है, दिल यहां पर नहीं है। और दिल यहां पर नहीं, दिल कलाम में नहीं है, दिल खुदा में नहीं है। वरना दिल अगर खुदा में हो, अगर आप चुगलखोरी करते हो, किसी की चुगली सुनो, मर जाओगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी से निकलती नहीं है। क्योंकि मुझे फलां ने बताया था, मुझे फलां ने, क्यों नहीं वो दिल से निकली? तौबा भी कर ली है, बपतिस्मा भी ले लिया है, सारी चीजें डिलीट भी हो गई हैं,
लेकिन जब से छोटे छोटे थे तब की गंदी बातें सारी आज तक याद है, क्योंकि वो डिलीट होती नहीं है, वो जाती नहीं है जिंदगी से, क्योंकि वो शैतान की तरफ से दिए हुए तोहफे हैं। लेकिन कलाम की बात, अच्छी से अच्छी बात भी करोगे याद ही नहीं रहती। चुगलखोरियां, हर तरह की गंदी बातें सारी याद है, क्योंकि सॉफ्टवेयर गंदा डाला हुआ है। अच्छा खुदा का सॉफ्टवेयर अंदर नहीं है, इसलिए अच्छी चीजें यहां पर ठहरती नहीं, जिंदगी की बातें यहां पर ठहरती नहीं। आप यूं ही समझ लो कि जैसे दरिया का पानी आपके पास से गुजर गया है, या आपके पास रुक नहीं रहा है, आपको सिर्फ देखने में खतरा ही फील होता है। हाँ, पानी जा रहा है, कलाम इसी तरह आपके पास आता है, आपके पास से गुजर जाता है। तो ये मैं नहायत दुख के साथ बातें कर रहा हूं, दुख के साथ बातें कर रहा हूं। और मेरा दुख अगर आप फील कर सकते हैं, खुदा की फीलिंग को समझें कि अगर एक इंसान इस कदर दुखी हो सकता है, तो खुदा 6000 सालों से हमारे इंसानों की किस कदर बर्दाश्त कर रहा है। आदम से शुरू करके, आदम को भी छोड़ दे, उससे पीछे चले जाए, जब से लूसीफर के दिल में घुमंड आया है, तब से लेकर आज के इस 7वीं मोहर के खुलने तक क्या कुछ खुदा ने बर्दाश्त नहीं किया है, और किस किस की बर्दाश्त नहीं की है। लेकिन खुदा को आखिरकार कायनात में रुला दिया है, इंसानों ने रोने पर मजबूर कर दिया। और फिर जैसे ही रोया जाएगा, रोने के बाद क्या होता है, लिखा है 30वीं आयत में, एक और फरिश्ता सोने का ऊद सूज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया। क्या कुर्बानगाहें ऊपर खड़े होने के लिए होती है? क्या हैकल के अंदर कुर्बानगाह के काहिन ऊपर खड़ा होता था? नहीं, इसका जवाब नहीं है। हैकल में 2 तरह की कुर्बानगाहें मौजूद थी, एक बखूर जलाने वाली और एक कुर्बानी जलाने वाली। एक पीतल की कुर्बानगाह है, एक सोने की कुर्बानगाह है। और यहां पर लिखा है सुनहरी कुर्बानगाह पर, वो पीछे लिखा है कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया, ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। कंडीशन पीछे आपने देखी, कंडीशन क्या है? आसमान का माहौल कैसा बना हुआ है? जैसे आज हमारी इबादत का माहौल दुखी बना हुआ है, आसमान का माहौल दुखी बना हुआ है। आसमान दुख में से गुजर रहा है, और जैसे आप दुखी होकर इस कलाम को सुन रहे हो, आसमान पर दुखी होकर फरिश्ते ये सारा काम अंजाम देंगे। एक दुख का माहौल आसमान पर बना हुआ है। आज इबादत खुशी की इबादत नहीं है, आज खुदा की बातें खुशी के साथ मानी नहीं जा रही। आज बातें मानने के लिए दुख, रंज, तकलीफ के साथ ये काम हो रहा है। और यहां पर आके लिखा है, और लिखा है मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के तख्त के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सूज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी। ऊद सूज लिया। ऊद सूज यहां पर किसी और तरीके से लिखा हुआ है, तर्जमे में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत में ये बखूरी है, क्योंकि कुर्बानगाह के ऊपर बखूरी जलाया जाता था या बखूरी छिड़का जाता था, जो खुदा के सामने वो धुआं उठता और खुदा उसकी खुशबू लेता था। तो यहां पर ऊद सूज कह लें या खुशबू है, इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई जोर नहीं देना चाहता हूं। लेकिन फिर सिर्फ यहां से बताना चाहता हूं कि पहले आग के ऊपर बखूर को डाला जाता था, आज उस बखूर दान के अंदर आग को डाल दिया गया। फर्क क्या पड़ा है? पहले काहिन है उसके सामने खड़ा होता था, आज फरिश्ता उसके ऊपर खड़ा है। पहले बखूर को आग पर डाला जाता था, पर आज आग को बखूर के अंदर डाल दिया गया है। और ये अगला काम क्या हुआ? इसको डाला और डालकर इसको जमीन के ऊपर फेंक दिया गया।
ऐसा लिखा है। लिखा है फरिश्ते ने ऊद सूद को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, जिससे खुदा को खुशबू आती थी, जो अच्छा लगता था, जो आज यहां से हमारी दुआएं निकलती हैं और आसमान पर जाती हैं। इन दुआओं को साथ लेकर, उस बखूर को साथ लेकर, ऐसे लिखा है ज़बूर की किताब में, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानंद पहुंचे। बखूर जो पुराने अहदनामा में है, हकीकत में इसकी तकमील जो है वो दुआ ही है। बखूर की तकमील क्या है? दुआ है। जैसे जैसे हमारे होंठों से, लबों से दुआ निकलती है, ये खुदा के हजूर पहुंचती है। और फिर यहां पर जो छठी मोहर में मैंने और पांचवी मोहर में बताया था, मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा कहर में आ रहा था। बताया, याद है आपको कि जब मुकद्दस दुआएं कर रहे थे, खुदा अंदर ही अंदर में कहर में आ रहा था। और कहर में आते आते कुछ करने से पहले पहले खुदा मौका भी दे रहा था। मुकद्दसों को रोका भी क्या, रुको मैं आपका इंसाफ करता हूं, लेकिन साथ ही साथ में तीसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़िए, सॉरी 7वें बाब की 3री आयत को पढ़िए। मुकाशवा की किताब 7वें बाब की 3री आयत है कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर, जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर दें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर न पहुंचा। ये साथ साथ खुदा ऐसा भी कर रहा था। मुकद्दसीन खुदा को ये कह रहे थे हमारा इंसाफ कर, खुदा अंदर ही अंदर कहर में आ रहा था, साथ ही साथ फजल करके लोगों को मौका दे रहा था, लोगों को चांस दे रहा था कि लोग बदल जाएं, लोग तब्दील हो जाएं, लोग रूहुल कुद्दस की मोहर को ले लें। तो ये कब हो रहा था? आप मेरे साथ रह सकते हैं? ये कब हो रहा था? ये आज चल रहा है। अभी जिस जमाने में मैं और आप रह रहे हैं, ये उस वक्त की कंडीशन है। खुदा मुकद्दसों की दुआओं से अंदर कहर आलूदा हो चुका है, कहर से भर चुका है। खुदा ऊपर आसमान पर जितने जमीन पर मुकद्दसीन हैं, उनकी दुआओं को सुनकर वो कहर से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में वो लोगों को मौका दे रहा है कि तौबा कर ले, वो निजात को हासिल कर ले। लेकिन लोग तौबा करना ही नहीं चाहते, लोग खुदा की हजूरी में आना ही नहीं चाहते। और एक वक्त आएगा फिर खुदा जो यहां पर लिखा है वो रोएगा। किस बात के लिए? कि मैंने कितना इनको मौका दिया है, कितना चांस दिया है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और फिर अब फरिश्ता क्या करेगा? उस बखूर को लेगा, आग को लेगा और जमीन के ऊपर डाल देगा। और जैसे ही जमीन के ऊपर डालेगा, कुछ रूनुमा होने वाला है। क्या होगा जी? पहले नंबर पर गरजे आएंगे, दूसरे नंबर पर आवाजें निकलेंगी, तीसरे नंबर पर बिजलियां पैदा होंगी और चौथे नंबर पर भूचाल आएगा। आज हम इससे थोड़ा आगे भी देखेंगे, क्योंकि हमने पहले नरसिंगों को पढ़ा है कि पहला नरसिंगा फूंका जाएगा। जो 7 वहां पर खड़े थे, 7 में से एक पहला नरसिंगा फूंकेगा। और जैसे ही पहला नरसिंगा फूंकेगा, कंडीशन पीछे आपने देख ली है। कंडीशन क्या है? अब 7 में से एक उठेगा और नरसिंगा फूंकेगा। पढ़िए क्या लिखा है। और वो 7 फरिश्ते जिसके पास वो 7 नरसिंगे थे जी, फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए औले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई। कितना क्या हुआ है? तिहाई जमीन का तीसरा हिस्सा जो है वो जल गया है। अगर 100 करें तो 100 में से 33% जो है जमीन जल गई है। अब ये एक साइड से जलेगी, ये दरमियान से जलेगी, ये थोड़ी थोड़ी करके जलेगी, ये खुदा जानता है। लेकिन जमीन का तीसरा हिस्सा जो है वो जल जाएगा। और आगे क्या लिखा है? और तिहाई दरख्त जल गए। जमीन पर जो दरख्त हैं उनका तीसरा हिस्सा जो है वो जल गया है। आगे? और तमाम हरी घास जल गई। जमीन से घास जो है वो सारी की सारी सूख गई।
आपको पता है इससे क्या होने वाला है? जब घास जल जाएगी क्या होगा? घास का हमारे साथ क्या कनेक्शन है? हम तो इंसान हैं, हमें घास जल जाने से क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 1 पर जमीन की खूबसूरती घास से होती है और जमीन की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। नंबर 2 पर घास जानवरों की खुराक है। घास, जानवर घास खाते हैं, तो जानवर जब घास नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? जानवर जब घास नहीं खाएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे तो सही। क्या खाएंगे? ये अपनी खुराक ढूंढने के लिए मुतबादल कोई चीज निकालेंगे। ऐसा होगा। और पीछे हम पढ़ के आए, जब चौथा घोड़ा खुलता है तो क्या होता है? जमीन के दरिंदे छोड़ दिए जाते हैं। जमीन के दरिंदे, क्योंकि जमीन पर उनके खाने वाली खुराक तो अब रही नहीं, क्योंकि जमीन का सिस्टम चेंज हो रहा है, जमीन के हालात चेंज हो रहे हैं, जानवरों की खुराक जमीन से खत्म हो रही है और जानवर हर रोज कमजोर से कमजोर तर होंगे और एक वक्त आएगा जानवर मर जाएंगे। खुराक ना होने की वजह से जानवर मर जाएंगे। फिर इस कंडीशन में शायद आपको समझ में आए, हरनी पानी के नालों को तरसती है, कुछ खाने को मिलता नहीं है, खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि खुराक पर हमला हो चुका है, घास सूख चुकी है, दरख्त जल चुके हैं। और दरख्त जलने से इंसान को नुकसान क्या होने वाला है? इंसान को जिंदा रखने के लिए जमीन पर दरख्त रखे गए हैं ऑक्सीजन के लिए, ताकि इंसान जिंदा रह सके। और जब जमीन से तीसरा हिस्सा दरख्तों का खत्म हो जाएगा, इंसान का सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। आपको 4 जानदारों के बारे में, 4 फरिश्तों के बारे में बताया था, 4 हवाओं के बारे में बताया था। वो क्या कर रहे थे? 4 हवाएं क्या हैं? 4 फरिश्ते हैं जिनको रोका गया है। आपने रुके रहना है, हवा को रोका हुआ है। तब मैंने ये जुमला बोला था कि ये खुदा को कह रहे थे, खुदा हमें अभी के अभी छोड़, हम इंसान की जुबान तालू के साथ चिपका देंगे, इंसान का सांस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारे मालिक खुदा को इस इंसान ने कितना दुख दिया है। और ये फरिश्ते ही हैं जो हमारी निगहबानी करते रहते हैं, हमें हादसा से बचाते हैं, हमें हर तरह से हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे घरों को महफूज रखते हैं। आपको शायद इल्म नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर कितने फरिश्ते घूम रहे हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वरना ये लोग हमें 1 मिनट भी यहाँ पर जीने ना दें। जिस कदर इबलीस की हुकूमत जमीन के ऊपर है, इबलीस नहीं चाहता कि यहाँ पर खुदा की इबादत हो, लेकिन खुदा करवा रहा है। ये फर्क बात है कि हम पर असर नहीं पड़ रहा है। खुदा इतनी प्रोटेक्शन करने के बाद, हमें महफूज करने के बाद, इतनी बड़ी नफरत के बाद भी हमें खुदा मौका दे रहा है कि यहां पर हम इबादत कर रहे हैं। क्या खुदा को इस पर गुस्सा नहीं आएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितने इंतजाम नहीं किए? मैं अपने फरिश्तों को तुम्हारे लिए आसमान से भेजता था तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता था, ये मैं था जो इन फरिश्तों को भेजता था। और ये फरिश्ते देख रहे, ये यादगारी का दफ्तर लिख रहे कि कौन किस हालत में आया और किस हालत में ये वापस जाएगा। ये इन्होंने क्या क्या सुना है यहाँ पर। इस कलाम के बारे में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, फरिश्ते इन बातों को सुनने के मुश्ताक हैं। निजात की बातें ये जो हम सुन रहे हैं, फरिश्ते इनको सुनने के मुश्ताक रहते हैं। कब कोई खादम मुंह से बात निकाले और हम सुने, कब कोई बंदा खुदा की बात मुंह से निकाले और हम सुने, क्योंकि वो अपने खुदा से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो खुदा की पाकीज़गी से वाकिफ हैं। ये तो इंसान है जो गुनाह से लदा हुआ गुनाह में रहना पसंद करता है। पाकीज़गी जितनी मर्जी थमाओ, ये थमने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि ये गंदगी से पैदा हुआ है और गंदगी में रहना चाहता है। खुदा की पाकीज़गी का म्यार कहां है और हम कहां पर हैं? हम हमेशा दुनिया को प्रमोट करते हैं, दुनिया को अपने अंदर लेना चाहते हैं, दुनिया से बाहर जाना नहीं चाहते।
लेकिन खुदा क्या करता है, हर तरह से हमारी प्रोटेक्शन करता है, हर तरह से हमारी मुहाफजत करता है, हर तरह से अपना कलाम नाज़िल करता है, क्योंकि वो हमें तबाह होता हुआ देख नहीं सकता और हमें तबाह होने नहीं देना चाहता है। दुखी वो जरूर है, लेकिन फिर भी मौका दे रहा है। अगर आपने पढ़ा पहले में क्या लिखा है, नरसिंगा फूंका गया, खून मिले हुए औले आए हैं, आग पैदा हुई है, जमीन पर डाली गई, तिहाई जमीन जल गई, तिहाई दरख्त जल गए, तमाम हरी घास सूख गई या जल गई। बंदा कोई मरा है? कोई बंदा मरा है? एक भी बंदा मरने का जिक्र नहीं है। खुदा कहर में है, खुदा गुस्से में, खुदा तकलीफ में है, लेकिन फिर भी चांस दिया है। फिर भी कंडीशन आपने देखी, किस कदर खुदा दुखी है, लेकिन फिर भी इंसान को नहीं मारा है। पहला कहर का प्याला उंडेला जाएगा, नरसिंगा फूंका गया, अभी तो सिर्फ जमीन के ऊपर वो जो बखूर दान है उसको गिराया गया है, वो बखूर दान की आग जमीन पर डाली गई है। लेकिन अगर आप 16वें बाब में जाएंगे, पढ़िए 16वें बाब की पहली आयत को, बल्कि दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी जी, और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। अब यहां से देखिए, वो अभी बखूर दान को जलाया गया है, उसमें आग भरी है, उसको जमीन पर डाला तो क्या हुआ? दरख्त जले, घास जली है, जमीन जली है, तीसरा हिस्सा, लेकिन आदमी नहीं जले। आदमियों को मौका दिया गया। लेकिन मैंने जब शुरू में बोला था आपको पिछले पैगामात के अंदर कि मोहर खुलेगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, इसके साथ कहर का प्याला आएगा, ये तीनों इकट्ठे चलेंगे। क्योंकि बातें किताब में लंबी लिखी हुई हैं, फर्क लिखी हुई हैं, लेकिन हमने ये समझना है, पहली मोहर खुलेगी, कहर का प्याला, नरसिंगा फूंका जाएगा और कहर का प्याला उंडेल दिया जाएगा। एक तरफ तिहाई जमीन जली है, खुदा ने इंसान को मौका दिया है, इंसान बंदा बने, लेकिन जब ये बना नहीं है तो कहर का प्याला उंडेल दिया गया है। कहर के प्याले भी 7 फरिश्तों के हाथ में है, और पहला प्याला उंडेला गया तो क्या हुआ? लिखा है जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी, जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तुत करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हुआ। दूसरे लफ्जों में, कैंसर का एक फोड़ा निकल आया है। किनके? जिन्होंने हैवान की छाप ली हुई। हैवान की छाप का मैंने आपको बताया हुआ, याद है किसी को? हैवान की छाप क्या है जी? हैवान की छाप क्या है? ये मैंने बताया, मुझे 100% पता है कि मैंने बताया हुआ। हैवान की छाप नाफरमानी है। खुदा का कलाम आप सुन रहे हो, उसके उलट आपने चलना है। आप हैवान की छाप के नीचे हो, आप हैवान की प्रस्तुत कर रहे हो, बैठे आप यहां पर ही हो। रात को भी मैं इबादत में ये बात कहने वाला था, लेकिन नहीं कही है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, या गुनाह की डेफिनेशन क्या है? गुनाह कहते किसे? याद रखिए, पहले नंबर पर तो शरा के खिलाफ चलना गुनाह है, खुदा के हुक्म के खिलाफ चलना गुनाह है। नंबर 2 पर बेइत्कादी गुनाह है। बेइत्कादी सबसे बड़ा गुनाह है, और इंसान इबादत में बैठकर भी इत्काद के साथ नहीं बैठता है। बेईमान बंदा इबादत में बैठा हुआ है, इत्काद नहीं है कि जहां 2 जमा होंगे 3 जमा होंगे मैं मौजूद हूंगा। ये इत्काद ही इंसान को नहीं है, और जब इत्काद नहीं है तो बैठा इबादत में है लेकिन गुनाह कर रहा है। बैठा इबादत में लेकिन गुनाह कर रहा है, क्योंकि जो इत्काद से नहीं है वो गुनाह है। अगर आपकी इबादत ईमान से भरी हुई इबादत नहीं है, आप गुनाह कर रहे हो।
और इसी को हैवान की छाप कहा जाता है कि आप हो खुदा की इबादत में लेकिन बात शैतान की मान रहे हैं। ब्रीक पॉइंट है, ये समझने वाले। हैवान की छाप किसी जगह पे भी नहीं लिखी हुई कि हैवान की छाप क्या है। हैवान की छाप खुदा की बात को रद्द कर देना ही हैवान की छाप है, क्योंकि इंसान हैवान की छाप वही अपने ऊपर ले सकता है जो खुदा की आवाज को रद्द करता है। तो जितने नाफरमान हैं जो खुदा की आज आवाज को सुन रहे हैं लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है, उनके क्या होगा? जमीन जल जाएगी, तीसरा हिस्सा, दरख्त जल जाएंगे, तीसरा हिस्सा, घास सारी जल जाएगी और बदकारों के फोड़ा निकल आएगा, कैंसर निकल आएगा। तो कैंसर का एंड क्या होता है? मौत होता है। ये बचता नहीं है बंदा, जितनी मर्जी अद्वियात खाए, महंगे से महंगे टीके लगवाए, ये बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरह का है कि जैसे आप केकड़े को देखते हो, केकड़े से ये लफ्ज निकला हुआ है कैंसर। जैसे केकड़ा अपनी गिरफ्त को जमाता है और ये गिरफ्त पक्की कर लेता है, जैसे जैसे पुराना होता है ये अपने अंदर गिरफ्त को मजबूत करता है, इसको छुड़ाने से ही बंदा मर जाता है। इसकी गिरफ्त को जितनी मजबूती से ये अंदर नसों को पकड़ता है और इंसान के खून में से जिंदगी को खींचता है, इंसान खुद ब खुद मर जाता है। एक तरफ कैंसर का फोड़ा निकला हो और दूसरी तरफ बंदा दमे का शिकार हो, क्योंकि दरख्त खत्म हो जाएंगे, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। एक तरफ सांस नहीं आ रही है, दूसरी तरफ कैंसर का फोड़ा निकला हुआ है, जमीन जली हुई है, तो भी खुदा अभी तक मार नहीं रहा है। वो सिर्फ थोड़ी सी इंसान को झलक दे रहा है, इंसान समझे, इंसान सुधरे। एक और चीज जो इस आयत में लिखी हुई है, लिखा है औले आएंगे। इसको पढ़िए दोबारा से। खून मिले हुए औले। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले। कैसे? आज भी औले आते लेकिन खून मिले हुए नहीं आते। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पहले कभी नहीं आए, ये पहले कभी नहीं आए, ऐसा नहीं है। खुरूज की किताब को निकालिए, 9वां बाब, उसके 23 नंबर आयत को पढ़िए जल्दी से। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावन ने रद और ओले भेजे। क्या किया? रात बिजली को कहते हैं। ये जो बिजली गरजती है, बिजली गरजी है और राग औले पड़े। और औले कैसे हैं? राग जमीन तक आने लगी। आग कैसी है? पड़ औले रहे हैं लेकिन आग रही है। आज जब बारिश होती है, बारिश के साथ औले आते हैं, लेकिन ये कैसे? ये आग के साथ औले आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा औले क्या किस्म है। आगे चल के अभी आपको बताता हूं ये औले क्या है, क्या चीज है ये औले। पढ़िए इसको आगे और एक आयत पढ़िए। और खुदावन ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी। और यही कुछ फिर से होने वाला है। एक आयत शुरू में पढ़ानी थी, वो मिस हो गई है। जो हुआ फिर से होगा। इस आयत का ये मरकजी आयत है, इसको आप लिख लीजिए, तलावत के साथ आप इसको लिखिए कि जो हुआ है वो फिर से होगा। और जब तक हम 7 मोहरों को, 7 प्यालों को पढ़ते रहेंगे, नरसिंगों को पढ़ते रहेंगे, ये आयत हमें साथ देती रहेगी। जी, खून मिले औले। और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई। कितने भारी थे? जब से मिस्री आबाद हुए। ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क के मिस्र में। अच्छा, मैं औलों को आपको सहज दिखाता हूं। आइए मुकाशफत किताब 16वें बाब में उसकी 21 नंबर आयत को देखिए।
और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के, आसमान से आदमियों पर मन मन पहले में आदमियों पर नहीं है, पहले में औले गिर रहे, लेकिन वो आदमियों पर ये 7वां प्याला जब गिरेगा तब आएंगे आदमियों के ऊपर, क्योंकि 6 प्यालों में भी खुदा इंसान को मौका देता है। कहर से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है, रो चुका है, इंसान को तकलीफों में भी मौका दे रहे हैं, तौबा कर लो, वापिस आ जाओ। जब ये वापिस नहीं आता है, फिर खुदा आसमान से मन मन का औला इंसान के ऊपर भेजता है। सोचिए, जब इंसान के ऊपर एक मन का औला गिरेगा, इंसान कहां पर रहेगा? इंसान हड्डियों को चकनाचूर करके वो जमीन के अंदर घुसे देगा। इंसान का पता नहीं चलेगा ये किधर गया है, क्योंकि इस इंसान ने खुदा को इस कदर तकलीफ दी है, इस कदर खुदा को दुखी किया। आज कितने लोग हैं, जलजला आता है, जमीन बोझ हो जाते हैं। खुदा किस कदर दुखी हुआ है इन इंसानों से, किस कदर तकलीफ में आया है खुदा इन इंसानों से। लेकिन साथ साथ खुदा उनको सजा देकर हमें समझाता है, सिखाता है। इसकी 33 आयत को पढ़िए जरा, खरूज की किताब की नामे बाप की 33 आयत को पढ़िए। और मूसा ने फराउन के पास से जी शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, जी सो रैद और ओले माकूफ हो गए। अब यहां से जब उसने दुआ मांगी है तो ये माकूफ हो गए। मुझे बताइए, हमारे इस टाइम में जब यहां पर औले गिरेंगे, कोई शिफायत करने वाला मौजूद है? हाँ, कलीसिया तो जा चुकी है, रूहुल कुदस याफ्ता लोग जा चुके हैं। ये तो बदकार है जो सारे इस वक्त खिड़की में लगे हुए हैं। और फिर 1,44,000 हैं जो दुनिया में निकले हुए हैं कौम बनी इसराइल में से मुनादी करने के लिए। वो तो 1,44,000 महफूज ही रहेंगे, लेकिन इन बदकारों के साथ क्या हो, जो आज कलाम को सुनकर उसकी नहीं मानते, अनसुनी करते। यशवा की किताब से 10वां बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे, जब वो इसराइलियों के सामने से भागे, और बैत हारून, ये अमूरियों के साथ जंग चल रही है और अमूरियों को शिकस्त मिलेगी। अमूरी जब इसराइलियों के सामने से भागेंगे तो क्या लिखे? और बैत हारून के उतार पर थे, बैत हरून के उतार पर थे, तो खुदावन ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। आसमान से उन पर क्या किए? बड़े बड़े, यही लिखा है। जो आसमान से आ रहे हैं इनको औलों का नाम दिया जा रहा है, इनको औलों का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये पत्थर होते हैं जो खुदा इंसान को मारने के लिए भेजता है। खुदा कहर में आकर ये औले बरसाता है, जिसको हम कहते हैं बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। हम खुशी खुशी के साथ इन पत्थरों को पकड़ते हैं, लेकिन खुदा ये डैमों के तौर पर भेज रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए। ये एकदम गिरते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये वाले पत्थर खत्म होने वाले नहीं है। ये इंसान को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ आग लगी हुई है, जंगल जल रहा है, दरख्त जल रहे हैं, और दूसरी तरफ से औले आसमान से गिरेंगे। और औलों को देखने के लिए आप मिस्र का राउंड करें, मिस्र की तमाम फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मिस्र की तमाम फसलें, यही हाल होने वाला है। बंदे तो नहीं मरेंगे, खुदा खाने पीने पर अटैक करेगा। इस इंसान को जो रोटी के पीछे भाग रहा है, इस इंसान की रोजी रोटी बंद करेगा। दरख्तों से ऑक्सीजन कम करेगा, फिर जमीन से जो अनाज निकल रहा है इसको तबाह बर्बाद करेगा, खत्म करेगा। आप समझ पा रहे जमीन पर क्या कुछ होने वाला है? ये जमीन पर चलने वाला है सिस्टम सारा। फसलें तबाह हो जाएंगी, आसमान से औले पड़ेंगे। और औलों को हम पढ़ रहे हैं कि औले कैसे हैं? आसमान से पत्थर गिरेंगे। आगे, और जो औलों से मरे, कहा क्या गया?
बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तहकीक किया। नहीं ना, समझ नहीं पा रहे। पत्थर बरसे और वो मर गए, और जो औलों से मरे इनको नाम क्या दिया गया? पीछे क्या दिया गया? पत्थर। तो यही पत्थर फिर से जमीन पर गिरने वाले हैं। जो इंसान आज बात मानने को तैयार नहीं है, ये पत्थर आसमान से गिरेंगे, और आसमान से जब पत्थर गिरते हैं, सिर्फ आपने अंदाजा लगाना है दरख्तों की क्या कंडीशन होगी, जमीन की फसल की क्या कंडीशन होगी, हमारी जो जानवर बाहर घूमते हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, हमारी जो गाड़ियां बाहर होती हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, बाहर क्या तमाशा बनेगा। इन औलों से क्या कुछ होने वाला है। आगे और पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब निकालिए, ज़बूर 11 और उसकी 5वीं आयत को, 5वीं और 6ठी आयत को। इसके साथ ज़बूर 18 भी निकालिए, उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ना है। खुदावन सादिक को परखता है, खुदावन सादिक को परखता है, और शरीर और जुल्म दोस्त से, शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। क्या किया है? जुल्म जो करता है, जुल्म से जो मोहब्बत रखता है, खुदा को उससे नफरत है। आगे, वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, वो शरीरों पर क्या करेगा? फंदे बरसाएगा। आग और गंधक, आग और गंधक, और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। लू उनके प्याले का हिस्सा होगी। किनका? शरीरों का, जो जुल्म को दोस्त रखते हैं, जो खुदा की नहीं मानते हैं, ये उनका अंजाम है। आग औले लू उनका क्या होगी? उनके प्याले का। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चुपान है, वो मेरे प्याले को लबरेज करता है। पर शरीरों का प्याला लू से होने वाला है, लबरेज। आज कितने लोग लू से जल रहे हैं? गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी, लो पड़ रही है, लेकिन तौबा करना, ये खुदा ट्रेलर दे रहा है कि इतनी गर्मी में भी आप तौबा करना नहीं चाहते, मेरे पास नहीं आना चाहते हो, आप तौबा करके मेरे सामने झुकना नहीं चाहते हो, यही हाल इन बदकारों के साथ फिर से होगा। अभी तो बहुत कम लू पड़ रही है, अभी तो दर्जा हरारत सिर्फ 50 तक जाता है, 52 तक जाता है, और वो भी हर जगह नहीं, सिब्बी में जाता है ज्यादातर। लेकिन लोग तौबा करना नहीं चाह रहे। 18 ज़बूर की 12वीं और 13वीं आयत को पढ़िए। उसकी हजूरी की झलक से, उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, उसके दिलदार बादल फट गए। ओले और अंगारे। अब यहां से भी आप इस बात को समझिए कि जैसे खुदा कहर में आया है, तो कहर में आते ही जो औले पड़े हैं उसकी कंडीशन समझ में आएगी। औले पड़े क्यों हैं? औले पड़े क्यों हैं? औले पड़ने की वजह क्या निकली है? दोबारा से पढ़िए। उसकी हजूरी की झलक से, क्योंकि जैसे ही खुदा की हजूरी की झलक बाहर निकली है, खुदा गुस्से से अपने तख्त में से उनको नजर आया है, उसकी झलक नजर आई है, क्योंकि खुदा अभी तक उठा नहीं है, अपने तख्त में से उठा, अभी तो उठने की तैयारी का सिलसिला चल रहा है। और जैसे ही झलक पड़ेगी खुदा की, तो खुदा तो ये कह रहा था कि कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। तो जैसे ही झलक पड़ी, क्या हुआ? उसके दिलदार बादल जो है वो फट गए, और ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा, खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। ओले और अंगारे, औले और अंगारे, ये क्या है? औले और अंगारे के आग क्या है? जो पहला नरसिंगा फूंका गया तो ये निकला है, ये खुदा के गरजने की आवाज से निकला है, क्योंकि खुदा ने अपनी हजूरी को नुमाया किया है। लिखा है, जाग ए खुदावंद जाग, गोया खुदा नींद से जागा। पढ़ा आपने ईसाया किताब में, खुदा गोया नींद से, खुदा सोया हुआ है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है खुदा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब खुदा जाग उठा है।
क्योंकि मुकद्दसों ने उसे जगा दिया है, उसकी दुआओं ने उसे जगा दिया है। हमारा इंसाफ कर, हमारा इंसाफ कर। कब तक तू खामोश रहेगा, कब तक तू इंसाफ ना करेगा। लेकिन अब खुदा नींद से जाग उठा है और अब खुदा बदकारों को सजा देने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। आगे पढ़िए, ज़बूर नंबर 78 और उसकी 47 आयत को पढ़िए। उसने उनकी ताकों को ओलों से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। जी, ये फिर से वही हवाला है जो मिस्र के अंदर हुआ है। दोबारा से पढ़ लीजिए। उसने उनकी ताकों को ओले से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। अब यहाँ पर जब औले पड़े तो ये कंडीशन मिस्र की है कि जैसे मैंने शुरू में पहले बता दिया है कि तबाही फसलों पर आने वाली है, दरख्तों पर आने वाली है, और जब दरख्तों पर तबाही आएगी तो इसका इंसान को नुकसान होगा। ज़बूर 105 में आइए, उसकी 32 नंबर आयत को पढ़िए। उसने उन पर मी की जगह ओले बरसाए। उसने उन पर मी की जगह पर ओले बरसाए और उनके मुल्क पर दहकती आग नाजिल की। उनके मुल्क पर दहकती आग नाजिल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला। यही होने वाला है, फिर से वही हवाला है। आग आएगी, अंजीर के दरख्त, जैतून के दरख्त बर्बाद हो जाएंगे। आगे पढ़िए। और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। जी, उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए। आमीन। तो यहाँ से टिड्डियां भी, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको ये टिड्डियां फिर से भी नजर आएंगी कि जमीन पर टिड्डियां फिर से छोड़ी जाने वाली है। और अब की बार जो टिड्डियां आएंगी, ये जब इंसान को डसेंगी 5 महीने तक इंसान चैन के साथ नहीं बैठेगा। 5 महीने इंसान सुकून नहीं करेगा, क्योंकि इन टिड्डियों की दुम्में जो है वो बिच्छुओं की तरह होंगी और उनका जहर बिच्छुओं के अंदर होगा। और जैसे बिच्छू के डसने से इंसान को तकलीफ होती है, इन टिड्डियों के डसने से इंसान 5 महीने तक अजियत में रहेगा। और अगर आप अलहदा से इनकी फाइल बनाना चाहे, जो कुछ जमीन पर होने वाला है, आप अलग से बना सकते हैं। औलों को देख सकते हैं, तमाम आफात को जमीन पर जो आने वाली हैं उनको बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कुछ इंसान के साथ होने वाला है वो भी बना सकते हैं। मैं तो वक्फे से आपको बताता रहूंगा। आप इनको नोट में बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, अपने हिदायत के लिए, सीखने के लिए, दूसरों को बताने के लिए इंसानों के साथ क्या होने वाला है। जो आज इंसान खुदा को दुरुस्त नहीं समझता है, खुदा की नहीं मानता, उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये मैं फिर कहूंगा, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत में ये सब कुछ होने जा रहा है। ये साया 28वां बाब निकालिए और उसकी पहली आयत से पढ़िए। अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घमंड के ताज पर। जी, अफसोस किन पर? इफ्राइम के मतवालों पर और उसकी शानदार शौकत के मुरझाए हुए फूल पर। जी, जो उन लोगों की शदाब वादी के सिरे पर है। आगे, जो मैं के मगलूब हैं। देखो खुदावंद के पास एक जबरदस्त और जोरावर शख्स है, जो उस आंधी की माने जिसके साथ ओले हों, वो उस आंधी की माने जिसके साथ ओले हों, और बादे समूम की माने और सैलाबे शिद्दत की माने, और जमीन पर हाथ से मैं आपको कह रहा था कि हाथ खरियाली अपना वधाउंदा है खुदा, पर ये मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा शरीरों पर कौन सा हाथ आने वाला है। शरीरों पर कौन सा हाथ खुदा का आने वाला है। एक जबरदस्त आदमी मेरे पास है, और वो किसकी मानद है? लिखे, आंधी की मानद, उस आंधी की मानद जिसके साथ औले आते हैं। इसका मतलब है कि यहां से कुछ निकला है या यहां से कुछ निकलने वाला है। औले आ रहे हैं, एक शख्स निकलने वाला है, आसमानों से एक शख्स निकलने वाला है।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कोई निकलने वाला है, आसमान को छोड़कर कोई आने वाला है, जिसको हम आमदे सानी कहते हैं। कोई जमीन पर आकर अपना पांव फिर से रखने वाला है, कोई जैतून के पहाड़ को फिर से दो टुकड़े करने वाला है, जो अपने लोगों को फिर से अपने हुजूर खड़ा करने वाला है। इस्राएल की बात कर रहा हूं, जो इस्राएलियों को फिर से अपना भाई दोबारे से बनाने वाला है। 29 बाब में आइए, 29 बाब की 6 आयत को पढ़िए। रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने और जलजला के साथ और बड़ी आवाज और आंधी और तूफान और आग के मोहलक शोला के साथ तुझे सजा देने को आएगा। क्या लिखा है? पहले कहा मेरे पास एक शख्स है, फिर कहा रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने, आसमान पर खुदा गरजा। मैंने पिछले पैगाम में भी कहा उसे बब्बर कहा गया, बब्बर गरजा। आज भी थोड़ी देर पहले हवाला पढ़ाया है, खुदा गरजा। यहां पर भी लिखा है रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने। ये गर्ज की आवाज फौजों के रब की आवाज है। रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने और जल्जले के साथ और बड़ी आवाज और आंधी और तूफान और आग के मोहलक शोला के साथ तुझे सजा देने के लिए आ रहा है। किसको? जो आज कलाम को रद्द करते हैं, जो आज उसकी आवाज सुनकर उसके ताइब नहीं हो रहे, जो आज उसके कलाम को इग्नोर कर रहे हैं, जो आज उसके कलाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं, जो आज उसे दुख दे रहे हैं। खुदा खुद गरजने, जल्जले, आवाज, आंधी, तूफान, मोहलक आग के साथ खुद आने वाला और सजा देने वाला है, क्योंकि उसने 6000 साल बर्दाश्त किया है। 6000 साल उसने बनी नौ इंसान को मौका दिया है। ये सुधरे, पर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 30 बाब की 30 आयत को पढ़िए। ये शायद 30 बाब की 30 आयत है। क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज सुनाएगा, खुदावंद अपनी जलाली आवाज सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिश सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और ओलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। ये जो झलक निकली है, ये जो उठने की आवाज आई है या उठने का नजारा आया है, ये खुदा का बाजू है जो बढ़ गया है। डाल दो जमीन के ऊपर, डाल दो शरीरों को सजा के अंदर, जो मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। डाल दो उनको जो हैवान की छाप लेना चाहते हैं। डाल दो उनको जिन्होंने आज रूहुल कुदस को रद्द किया है, उसकी मेहरबानियों को रद्द किया है, उसके फजल को नाचीज जाना है, उसके लहू की बेकदरी की है। डाल दो उनके ऊपर ये सारा जुल्म, आग उनके ऊपर डाल दो, औले उनके ऊपर डाल दो, क्योंकि ये इंसान मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। 32 बाब की 19 आयत को पढ़ी। 32 की 19। लेकिन जंगल की बर्बादी के वक्त ओले पड़ेंगे और शहर बिल्कुल पस्त हो जाएंगे। आमीन। औलों से क्या होने वाला है? जब खुदा अपना बाजू दिखा रहा है, औले पड़ेंगे, तो जंगल की हालत क्या है? बिल्कुल जानवर कहाँ निकलेंगे? जानवर इंसानों में निकलेंगे और इंसानों को खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये खुदा का इंतजाम है। जब खुदा उठेगा, ये इंसान जो खुदा का शाहकार है, इसको जानवर खाएंगे। आपको कैसा लग रहा है ये बाइबल सुनकर, शरीरों का अंजाम सुनकर? अभी तो वक्त है, अभी तो चांस है, क्योंकि सांस है तो चांस है। जब तक जिंदा है बच सकते हैं। कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा? कब्र में जाने से पहले पहले इन बातों को सीखिए, समझिए। हमारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, फिर अपने साथ अपने शोहर के बारे में सोचिए, शोहर अपनी बीवी के बारे में सोचिए।
बीवी शौहर अपनी औलाद के बारे में सोचे, औलाद अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने माँ बाप के बारे में सोचे। हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, माँ बाप के साथ क्या होगा, हमारे अजीजों के साथ क्या होगा। इस पर पैगाम मैंने दिए। छठी मोहर और हमारी फिक्रमंदी, कितना फिक्र कर रहे हैं, कितनी सोच बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे पैगाम दे रहे हैं हम कितना खुदा के पास जा रहे हैं। ये सब कुछ जमीन पर आने वाला है। हिजकिय्याह की किताब 13वां बाब निकालिए, 10वीं आयत से पढ़िए। इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वर्गलाया है कि सलामती सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। मेरे लोगों को वर्गलाया, ये पादरियों का डिमांड है, रिमांड है। मेरे लोगों को वर्गलाया है सलामती सलामती कहकर, लेकिन सलामती नहीं है। कलाम ऐसा नहीं सुना है, लोगों को अलर्ट नहीं किया है, भाई आप तबाह हो जाओगे। किन चक्रों में जिंदगी बसर कर रहे हो, किस कंडीशन में जिंदगी बसर कर रहे हो? उन लोगों को जिन्होंने वर्ग लाया है सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, सलामती सलामती कहकर, हालांकि सलामती नहीं। आगे, जब कोई दीवार बनाता है, जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगल करता कच्ची कहगल करते हैं। कच्ची कहगल क्या है? आज तो नहीं है, आज तो सीमेंट है, प्लस्तर है, लेकिन पुराने जमाने में कच्ची कहगल होती थी, जिसको तूड़ी के साथ, भूसे के साथ, मट्टी में मिलाकर, जिसको लेप कहते हैं, ले कहते हैं। जब दीवार बनाते हैं तो इस पर लेप करते हैं। क्यों? क्योंकि दीवार मजबूती के साथ खड़ी हो सके। आगे, तू उनसे जो उस पर कच्ची कहगल करते हैं जी, कह वो गिर जाएगी। तू कह वो गिर जाएगी। जो कच्ची कहगल लगा रहे हो ये गिर जाएगी। पढ़े, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी। बारिश कैसी होने वाली है? बारिश फांडे वाली आने वाली है, और ये गिर जाएगी। जिन घरों पर आपका भरोसा है, मैं इनकी मिट्टी गिरा दूंगा, मैं प्लस्तर भी गिरा दूंगा, मैं लेंटर भी गिरा दूंगा, क्योंकि खुदा के पास सारे कुलिये मौजूद है। आगे, और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे, बड़े बड़े ओले पड़ेंगे, और आंधी उसे गिरा देगी। आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी, जब दीवार गिरेगी तो क्या लोग ना पूछेंगे कि वो कहगल कहाँ गई है, जो तुमने उस पर की थी। किधर है वो तेरा घर, किधर है वो लेप जो तूने बनाया था? जब मूसलाधार बारिश आएगी, ओले पड़ेंगे, वो गिर जाएगी। आगे, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने गजब के तूफान से उसे तोड़ दूंगा, और मेरे कहर से झमाझम मी बरसेगा। मेरे कहर से झमाझम मी बरसेगा, और मेरे कहर के ओले पड़ेंगे, मेरे कहर के ओले पड़ेंगे, ताकि उसे नाबूद करें। सो मैं उस दीवार को जिस पर तुमने कच्ची कहगल की है तोड़ डालूंगा, और जमीन पर गिराऊंगा, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद भी नजर आना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो गिरेगी, जी वो गिरेगी, और तुम उसी में हलाक होगे, और तुम उसी दीवार में हलाक होगे, और जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। आगे पढ़िए। मैं अपना कहर उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उस पर कच्ची कहगल की है पूरा करूंगा। और तो अब मैं तुमसे कहूंगा कि ना दीवार रही, ना बांस रहा, ना बांसुरी रही, ना दीवार रहा, और ना वो रहे, ना तुम रहे, जिन्होंने उस पर कहगल की, जिन्होंने उसको पक्का किया था। सोचिए, अगर खुदा लेप करने वालों के साथ ऐसा करने वाला है, तो प्लस्तर वालों के साथ क्या होने वाला है? हाँ, अगर लेप वाले ऐसे हैं तो प्लस्तर वाले कैसे हैं? जी आगे, यानी इसराइल के नबी जो यरूशलेम की बाबत नबूवत करते हैं और उसकी सलामती की रोया देखते हैं, हालांकि सलामती है नहीं। ये मैंने कहा, ये पास्टरों का रिमांड है। ये वाला हिस्सा, अगर ये 2 नंबर लोग शरीर नहीं बचेंगे, तो ऐसे 2 नंबर पास्टर भी नहीं बचेंगे, ऐसे 2 नंबर नबूवतें करने वाले भी नहीं बचेंगे, जिन्होंने लोगों को सलामती कहकर धोखा दिया, जिन्होंने सिर्फ अपना
एक पाव गोश्त खाने के लिए अगले की भैंस ज़िबा की है। ये बचने वाले नहीं है। खालिस दिल पर भी मैंने पैगाम दिया है, जिनका दिल खालिस नहीं है। खालिस दिल क्या होता है इसका बताया गया है, मिलावट जिसमें नहीं होती। मिलावट क्या है? झूठ, जिस सच्चाई में झूठ पाया जाए वो मिलावट होती है। खुदा को खालिस दिल चाहिए, खुदा को खालिस लोग चाहिए, और खालिस करने के लिए खुदा मुसीबत की कुठाली में से भी गुजारता है, लेकिन इंसान उसमें से गुजरने के बाद भी सीधा नहीं होता। 38 बाब निकालिए, टाइम हो चुका है। 38 बाब, ये हिजकियेल 38वां बाब, उसकी 22 आयत को पढ़िए। और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा, और उस पर उसके लश्करों पर, और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मी और बड़े बड़े औले और आग और गंधक बरसाऊंगा, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस करवाऊंगा। जो आज नहीं करते हैं, खुदा इन औलों को भेजकर अपनी तकदीस करवाएगा। जो आज नहीं मानते हैं, खुदा इनसे मनवाएगा। अगर आपने झलक देखनी है तो जब बिजली कड़कती है, देख लीजिए अपनी हालत क्या होती है। लेकिन ये जब तक कड़कती रहती है तब तक इंसान डरा रहता है। जैसे ही बंद होती है, इंसान फिर पुराने मूड में आ जाता है, फिर से वापस। तो क्या लिखे? अपनी बुजुर्गी, अपनी तकदीस करवाऊंगा, और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर हूंगा। और वो जानेंगे कि मैं इसराइल को चुना था कि तुम्हारी वजह से मैं मशहूर हो जाऊं, लेकिन तुमने मेरी बात को रद्द किया। खुदा ने आज हमें चुने, हमारी वजह से खुदा इस इलाका में मशहूर हो। हमें चुना है, हमारी वजह से खुदा इस इलाका में मशहूर हो। खुदा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, दुनिया में हमारी वजह से मशहूर होना चाहता है। लेकिन अगर हम उसे मशहूर नहीं करेंगे तो क्या होगा? खुदा दूसरा तरीका अपनाएगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करके निकालेगा। और फिर दूसरी बात, ये यूसुफ के साथ स्टोरी जाकर मिलती है। यूसुफ से उसके भाई नफरत करते थे। वो उसे बादशाह मानने को तस्लीम, हालांकि मानते तो अच्छे रहते हैं, लेकिन मिस्रियों ने क्या किया है? उसे माना है। उसे माना नहीं है, बल्कि उसे अपने ऊपर वाक़े में खड़ा कर लिया है। जब यूसुफ आएगा तो तुमने घुटने टेकने हैं। जब यूसुफ आएगा तो मिस्री, जैसे जैसे यूसुफ जाता था, हर घुटना यूसुफ के आगे झुकता था। तो भाई तो कबूल नहीं कर रहे थे, यहूदी तो कबूल नहीं कर रहे थे। आज यीशु को हमने मशहूर करना है, या हमने मशहूर किया है। गैर कौमों ने यीशु को मशहूर किया, वरना यीशु से उसके भाई तो नफरत करते थे। और ऐसे ही है, आज हमारे साथ भी ऐसे ही है। अगर आप नहीं झुकोगे, आप नहीं बात मानोगे, लोग तो मानेंगे ही मानेंगे। लोग तो वो बात मानेंगे, ईमान भी रखेंगे, झुकेंगे भी, आपकी बात को तस्लीम भी करेंगे। नहीं करेंगे तो घर के लोग नहीं करेंगे। इनको जो कुछ भी बताया जाएगा ये मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर की मुर्गी, इसलिए अपनों की बात नहीं मानी जाती। यीशु ने कहा, मैं बाप के नाम से आया हूं, तुम मेरी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि बाप से नहीं हूं, खुदा से नहीं हूं। कोई जब अपने ही नाम से आ जाएगा तुम उसके पीछे चले जाओगे, तुम उसकी बातें मानोगे। तो ये सख्त मैसेज, सख्त पैगाम देने की वजह डराना धमकाना नहीं है, आपको वो हकीकत दिखाना है कि जो जमीन पर होने वाला है। आप नहीं मानेंगे आपकी मर्जी, आप मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम, मेरा हक बनता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुकर्रर किया गया है ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। आखिरी वाला पढ़ लेंगे, हवाले तो इसमें अभी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आखिरी वाला पढ़ेंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए औलों से, बारिश से, तूफान से महफूज रह कौन सकता है। मत्ती 7वां बाब निकालिए, उसकी 25 आयत पढ़िए। मत्ती 7वां बाब, उसकी 25 आयत को। और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली
और उस यहाँ पर ये स्टोरी आपको समझ में आ चुकी होगी। क्या लिखे? और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर पर टकरे लगी जी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई। क्या लिखा है? उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने अपना घर इन औलों से बचने के लिए, आंधियों से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए एक ही जगह है जिस पर हम अपना घर बना सकते हैं, और वो चट्टान है। और करंथियों के खात में लिखा हुआ है 10वें बाब में, वो चट्टान मसीह है। आमीन। क्योंकि मसीह ही आने वाला है और उसके आने से ये तबाही होने वाली है जिसको हमने स्टार्ट किया है। अगर मसीह पर अपना घर बनाएंगे, मसीह में रहेंगे, इन क्राइस्ट रहेंगे, महफूज रहेंगे। अगर महफूज रहना चाहते हैं, यीशु में आ जाइए, कलाम में आ जाइए, उसके हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो जाइए। अगर नहीं, तबाही मुकद्दर बन जाएगी। तबाही से बचने के लिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, यीशु के सामने झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा आपको बरकत बख्शे।